हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई की जो कट ऑफ अपलोड हो गई है अभी इसके बारे में। और ये कट ऑफ जो है दोस्तों आपकी 100 से अपलोड हुई है, ना कि आपके 120 क्वेश्चन से। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि भाई हम भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुके थे जब हमारे 74 नंबर आए थे ऑफिशियल आंसर की में। ओबीसी कैटेगरी है, फिर भी हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर हमने इसके थोड़ी और इसकी बारे में जानकारी की है दोस्तों। आइए आपको हम समझाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो उन बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जिनका आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन हो चुका है दोस्तों। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस क्लास में आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इन सभी कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ हम देखने वाले हैं, चाहे वह मेल की हो या फिर वह फीमेल की हो। और इसके अलावा 4527 पीईटी में पास विद्यार्थी हुए हैं दोस्तों। और इसके अलावा आपका एक प्रश्न ये भी होगा कि आखिर अब जो स्कोर कार्ड है वह कब आएगा, तो इसके बारे में भी आपको हमारी इस क्लास में जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए आगे की जानकारी आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड है और CEN RPF 01/2024 सब इंस्पेक्टर यानी SI, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स और रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT फॉर द पोस्ट ऑफ SI अगेंस्ट CEN नंबर RPF का 01/2024 SI, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी ये कट ऑफ यहाँ पर आई है। स्किल्ड 200 ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर PET PMT, मतलब यहाँ पर भी इन्होंने बता दिया है कि जो यहाँ पर स्केलिंग इन्होंने की है वह दोस्तों 100 पर इन्होंने ये रिजल्ट निकाला है, ना कि ये रिजल्ट आपका 120 पर आया है। आप सभी इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से आगे समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेल की कट ऑफ। तो यहाँ पर यूआर की है 75, एससी की 68, एसटी की 67, ओबीसी 73 और ईडब्ल्यूएस 72। तो यहाँ पर एक कट ऑफ देखकर काफ़ी दोस्तों और मित्रों को लग रहा है कि भाई ये कट ऑफ तो बहुत ही कम गई है। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न आ रहे हैं मुझे सुनने में, है ना। और इसके अलावा ये रही फीमेल की कट ऑफ। तो यहाँ पर यूआर में 69, एससी में 65, एसटी में 62, ओबीसी 70 और ईडब्ल्यूएस 71। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो यहाँ पर कैटेगरी की हम बात करें तो सबसे एक नंबर पर यहाँ पर यूआर है और इसके अलावा दूसरे पर ओबीसी, तीसरे पर ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर भाई नंबर 1 पर ईडब्ल्यूएस है, देख सकते हैं। नंबर 2 पर यहाँ पर ओबीसी है और भाई तीसरे नंबर पर यहाँ पर यूआर है। अब आपके दिमाग में ये भी प्रश्न होगा कि भाई सबसे ज़्यादा तो यूआर की जानी चाहिए, पता नहीं ओबीसी ईडब्ल्यूएस की क्यों ज़्यादा चली गई। तो भाई इसके बारे में कन्फर्म जानकारी करके आप सभी को हम आगे बता देंगे, ठीक है। लेकिन ये रही आपकी कट ऑफ। इसके अलावा ये रहा एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जिनकी कट ऑफ है 53 नंबर, ठीक है। और ये रिजल्ट आया है आज के दिन यानी 3 मार्च 2025 को, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद थोड़ी सी आपको हम लिस्ट बताते हैं, फिर आपको हम इसका एक्चुअल जो कट ऑफ आई है उसके बारे में भी आपको हम जानकारी बताते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये रहा आपके जो आंसर की यानी सीधा सीधा रिजल्ट आपका ये रहा। रेलवे भर्ती बोर्ड है CEN RPF 01/2024 SI, ठीक है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम यहाँ पर जारी हो गया है दोस्तों। तो आइए इनको हम थोड़ी और अच्छे तरीके से जानकारी कवर करते हैं। CEN RPF 01/2024 SI के अंतर्गत SI के पदों के लिए RRB द्वारा 2/12/2024 से 13/12/2024 तक
आयोजित CBT यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर बढ़ती क्रम में, योग्यता के क्रम में नहीं, लंबवत व्यवस्थित निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PAT और शारीरिक मापन परीक्षण यानी PMT के लिए अंतिम रूप से शॉर्ट लिस्ट किया गया है। शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को PAT PMT की तिथि की जानकारी वेबसाइट या फिर SMS या फिर ईमेल के माध्यम से यथासमय दी जाएगी और PAT PMT में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन यानी DB PAT PMT के दिन ही होगा। मतलब इन्होंने यही बता दिया है कि आपका जो DB है उसी दिन होगा जिस दिन आपकी PAT और PMT है, उसी दिन आपका DB भी होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको थोड़ी हम और जानकारी बता दें तो इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी RRB पोर्टल पर लॉगिन करके अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके अपना व्यक्तिगत परिणाम यानी स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं और यह सुविधा 6/3/2025 से उपलब्ध होगी। मतलब साफ है कि जो आपका स्कोर कार्ड है वह इसी 6 तारीख को अपलोड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कोई जानकारी हमारे हिसाब से तो है नहीं, बाकी देखते हैं आगे थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं। तो फिर जल्दी PAT PMT के लिए सभी योग्य अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता पूरी तरह से अंतिम है और भर्ती के लिए किसी भी चरण में या उसके बाद प्रस्तुत किए गए डेटा में किसी भी असंगति, कमी या अभ्यर्थियों की ओर से किसी भी तरह की गड़बड़ी के मामले में RRB के संज्ञान में आने पर अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल PAT PMT के लिए अभ्यर्थी को बुलाना ही उसे रेलवे में नियुक्ति का हकदार नहीं बनाता है। यद्यपि यह परिणाम सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है, तथापि यह RRB किसी भी अनजानी त्रुटि या टाइपोग्राफिकल प्रिंटिंग गलतियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। RRB असफल अभ्यर्थियों से किसी भी पत्राचार को स्वीकार करने में असमर्थता के लिए खेद करता है। ठीक है, महत्वपूर्ण उन दलालों से सावधान रहें आप सभी विद्यार्थी जो अभ्यर्थियों को अवैध रूप से नौकरी के लिए चयनित करने के झूठे वादों से गुमराह कर सकते हैं। RRB परीक्षाओं में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है और चयन अभ्यर्थियों की एक योग्यता के आधार पर होता है। ठीक है, जो अभ्यर्थियों का चयन है आपकी योग्यता के आधार पर यहाँ पर चयन होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक लाइन और है, अभ्यर्थियों को नियमित अपडेट और जानकारी के लिए नियमित रूप से RRB की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने का परामर्श दिया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये रहे आपके रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए चयनित रोल नंबरों की सूची संलग्न है। ठीक है, कंबाइंड लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर PAT PMT फॉर द पोस्ट ऑफ RPF SI। तो ये रहे आपके रोल नंबर दोस्तों। इसके अलावा आपको हम आगे की जानकारी और बताते हैं, तो चलिए सीधा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देखिए दोस्तों कि जो RPF SI की कट ऑफ है, रियलिटी चेक कैसे करना है आपको हम इस क्लास में बताते हैं। अगर 100 की वैल्यू 75.96 है तो 120 की वैल्यू 91.152 होगी और यही UR कट ऑफ है। मतलब साफ है कि यदि हम 120 में से UR कट ऑफ देखें दोस्तों तो यहाँ पर UR कट ऑफ कितनी है, 91.152 है रियल में UR की कट ऑफ। ठीक है, और इसके अलावा OBC कट ऑफ की हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये रही 88.44, ये है रियल कट ऑफ OBC की, क्योंकि आपने नंबर 120 में से लगाए हैं, ना कि आपने नंबर अपने 100 में से लगाए हैं। इसका आपको ध्यान देना है। EWS की बात करें तो ये कट ऑफ रही 87.2। SC की बात करें तो 82.7, ये रियल कट ऑफ है SC की। और ST की बात करें तो ये कट ऑफ है 80.7। आइए हम इस कट ऑफ को निकालना और सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 100 बराबर कितना दिया गया है, 75 मान लेते हैं अप्रोक्स में। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 75/100 हो जाएगा कि नहीं, थोड़ा सा समझना है आपको। ठीक, बाकी सब प्रोसेस ओके रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर हमको मान कितने का निकालना है, 120 का, कि आखिर 120 पर कितने नंबर यहाँ पर मिलेंगे।
तो यहाँ पर हम लोग 120 लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, ठीक है। इसको यहाँ पर और सीधा यहाँ से काटेंगे तो 4 × 3 = 12, ठीक। यानी 30 × 3 = 90, 90 के आसपास यहाँ पर यूआर की कट ऑफ गई है दोस्तों, ठीक है, 90 के आसपास। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 91.152। ये क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर 75.96 लिखा है, मतलब पूरे यहाँ पर जो अंक हैं पूरे 76 हैं। तो यूआर की कट ऑफ इस प्रकार से कितनी है? यूआर की कट ऑफ है 90। आइए अब हम ओबीसी कट ऑफ और निकालते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देखिए दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम ओबीसी कट ऑफ निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ओबीसी की चाहिए है रियल कट ऑफ। यहाँ पर ओबीसी कितनी है? 88.44। आप इसको याद रखिएगा, 88 के आसपास ही अपना मतलब उसका डाटा मिलेगा। चलिए आपको हम बताते हैं। तो ये रही ओबीसी कट ऑफ 73 है। यहाँ मतलब इसका साफ है कि 100 बराबर कितना दिया है? 73। तो 1 बराबर 73/100 हो जाएगा दोस्तों। और हमको कितने का मान चाहिए? 120 का मान चाहिए। तो इंटू 120 इस साइड, इंटू 120 इस साइड कर देंगे। अब सीधा सीधा काटेंगे तो 20 से जाएगा 5 बार और 20 से जाएगा 6 बार, ठीक है। और सीधा गुणा कर देंगे, 6 × 3 = 18, हाथ से लगाई 1, 6 × 7 = 42 और 1 × 3 = 43। और यहाँ पर 5 से हम भाग दे देंगे तो 5 × 8 = 40, कितना मिलेगा? 3 और 5 × 7 = 35। तो वहाँ पर कितना था? 88.44 था दोस्तों वहाँ पर, ठीक है, 88.44 था। तो यहाँ पर कितना आया हमारा? अप्रोक्स में 87। तो हमने पहले ही बताया है कि यहाँ पर जो पॉइंटों की संख्या है, हम यहाँ पर वो पॉइंट काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनसे भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये रही इस प्रकार से आपकी ओबीसी की कट ऑफ। अब आप इस तरीके से किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ निकाल सकते हैं, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो दोस्तों। और हमारा जो फंडामेंटल था वो ये था कि हमारे क्वेश्चन थे 74 करेक्ट, ठीक है, काटने पीटने के बाद दोस्तों। तो इसीलिए भाई यहाँ पर जो अब हमने ओबीसी कैटेगरी देखी कि यहाँ पर तो 73 गई है, तो मुझे लगा कि चलो भाई इसमें हमारा सिलेक्शन हो गया होगा किसी ना किसी प्रकार से। लेकिन जब हमने देखा कि हमारा उसमें भाई रोल नंबर नहीं है तो फिर थोड़ा सा हमारा दिमाग डिस्टर्ब हुआ। फिर हमने इसकी थोड़ी सी और इसके बारे में जानकारी की है, तो फिर हमको ये बात समझ में आई कि ये जो अंक है आउट ऑफ 100 है। यहाँ पर भी इन्होंने लिख दिया है, मेंशन इन्होंने यहाँ पर भी किया है। और अपन लोग अपने नंबर कहाँ से निकाल रहे थे? 120 के हिसाब से। तो ये रही आपकी एक्चुअल की कट ऑफ जो कि यहाँ पर आई है। आशा करेंगे आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।